and welcome back to my channel. This video is for class 10th quadratic equation and exercises 4.2, and the question is find the root of following quadratic equation by factorization method, जिसको हम मिडल टर्म भी बोलते हैं, सम एंड प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा a क्या है 1, b क्या है -3 एंड c है -10। तो हम किसका प्रोडक्ट लेते हैं, a एंड c का। a इज़ 1 इंटू -10, तो वो आ गया आपका -10। हमें -10 के फैक्टर निकालने हैं। 2 5 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। विच पेयर इज़ सुटेबल इन दिस क्वेश्चन। हमें बीच में b क्या चाहिए, मिडल टर्म के लिए 3 चाहिए। दोनों में से 3 किधर से बनेगा, यहीं से बनेगा, वहाँ से तो बड़ी टर्म्स बन जाएगी। तो हम उठाएंगे 5 एंड 2 को। एक्स स्क्वेयर -10 इज इक्वल टू 0। Which number is there? 1 is 5 and 1 is 2. 2x 5x। अब साइन किस पे लगाएं भाई, माइनस तो करना है। तो माइनस के लिए हमें एक नेगेटिव चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए। यहाँ साइन कौन सा है, b पे माइनस का, तो a साइन आपका जाएगा बड़ी टर्म के साथ और छोटी क्या लेगी, पॉजिटिव। कॉमन लेना है फर्स्ट पेयर में, पहले में आ जाएगा x कॉमन, तो x इज़ रिमेनिंग, 2x थे। 2x में से x आ गया तो 2 बच गया। सेंटर साइन हमेशा कॉमन आता है तो माइनस बाहर आएगा। और 5 एंड 10 का कॉमन फैक्टर 5 है, तो रिमेनिंग क्या बच गया, x। जब नेगेटिव बाहर आ गया तो ये पॉजिटिव, और इसका नेगेटिव भी बाहर आ गया तो ये भी पॉजिटिव। तो 5 2 ज़ा 10। तो ये बन गए दो पेयर, एक बना x+2 और दूसरा बना x-5। अब वैल्यूज़ क्या आ जाएगी x की, दिस विल बी अ +2, जब शिफ्ट होगा तो -2। ये -5 है, ये शिफ्ट होगा, ट्रांसपोज होगा राइट साइड को तो +5। तो ये बन गया हमारे फर्स्ट फैक्टर्स। ये शायद आपको याद आ रहा हो, तो हमने कौन सी एक चैप्टर में किया, चैप्टर 2 में भी किया अभी। चलो सेकंड आ जाते हैं। a is 2, b is 1 एंड c इज़ 6 -6। तो ए सी क्या आ गया आपके, 2 इंटू -6, तो वो आ जाएगा -12 के फैक्टर लेंगे। तो एक तो सबसे पहले आ जाएगा 2 इंटू 6, 6 2 ज़ा 12, 4 इंटू 3 एंड 12 1 ज़ा 12। कौन सा पिक करेंगे, डिपेंड करेगा आपकी b की वैल्यू पे। b है 1, प्लस करने पे तो 1 आ ही नहीं सकता क्योंकि इतने बड़े बड़े फैक्टर हैं आपके। हमारा जो फैक्टर आएगा वो किस में आएगा, 4 एंड 3 माइनस करने पर। तो हम यहाँ पर पिक करेंगे फर्स्ट वाला नंबर 2x², लास्ट वाला -6, और जो हमारी बीच वाली टर्म है +x, वो +x में हम किसको डालेंगे, 4 एंड 3 को। तो यह आ जाएगा 4x एंड 3x। अब साइन किस पर कौन सा जाएगा, प्लस का साइन यहाँ पर x पर है, तो बड़ी टर्म प्लस की और छोटी टर्म माइनस की। क्योंकि यहाँ माइनस कर रहे हैं ना, हमें माइनस करके 1 मिलेगा, तब हमें साइन देखना पड़ेगा कि बड़ी वाली टर्म को हम डालें सेंटर साइन के साथ। ये आ जाएगा 2 इज़ कॉमन इन 2 एंड 4 और x, तो ये आ गया x+2 माइनस इज़ देयर, 3 एंड 6 का कॉमन होगा 3, तो अंदर आ जाएगा x। व्हेन यू टेक अ नेगेटिव आउटसाइड, अंदर के साइन पॉजिटिव, तो 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ दो फैक्टर क्या हो गए, एक हो गया आपका x+2, दूसरा हो गया 2x - 3। तो एक आ जाएगा आपका x+2 इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x इज़ -2 और दूसरा आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -3 विल बी शिफ्टेड एंड +3 एंड x विल बी 3/2। तो देयर विल बी अ 2 फैक्टर -2 एंड 3/2 ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये मिल गया हमें दो फैक्टर्स। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड, दिस विल बी अ डिफरेंट पार्ट, अंडर रूट की टर्म्स है। तो a आ जाएगा √2, b आ जाएगा 7, c आ जाएगा 5√2। प्रोडक्ट किसका लेना है, a और c का, तो प्रोडक्ट आ जाएगा √2 इंटू 5√2। √2 और √2 मिलकर क्या बनाएंगे, 2 बनाते हैं ना। √2 का स्क्वायर जब हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 2 मिल जाएगा। तो 5 2 ज़ा
10। तो फैक्टर क्या आ गए यहाँ पर, 10 आ गए। 2 into 5, 10 into 1, there will be a 2 factor। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा आपका, यहाँ पर 7 चाहिए हमें, 7 यहाँ से मिलेगा और दोनों को प्लस करना है, तो ये तो इजी हो गया। पहला है 2x² और लास्ट है 5√2। अब बीच के जो फैक्टर लिए हमने वो लिए 5 and 2, तो ये आ जाएगा 2x and 5x। दोनों को प्लस ही करना है, तो दोनों में प्लस ही आएगा, यहाँ बड़ी टर्म देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कॉमन लेते हैं। कॉमन कैसे लेंगे, जो ये 2 है आपका, है ना, इसको यहीं पर ब्रेक करके बता रही हूँ। 2 को हमने अभी बोला कि 2 जो होता है वो √2 into √2 होता है। रूट में कॉमन लेने के लिए ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो 2 है इसको हम √2 में लिख सकते हैं, तो एक पेयर तो बाहर आ ही जाएगा कंपैरिजन में। ये वाला √2 तो बाहर आ गया, तो यहाँ तो कोई नहीं बचा, बट यहाँ एक √2 बाहर आया, दूसरा अभी बचा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा +√2। ठीक है। सेकंड जो है उसमें 5 and 5 कॉमन है सिर्फ, तो +5 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, x +√2। तो यहाँ एक ब्रैकेट हो गया x +√2 का, और दूसरा ब्रैकेट जो हो गया वो हो गया √2x +5 का। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, x इज़ -√2, दूसरी से क्या हो जाएगी, √x2 इज इक्वल टू -5 विल बी ट्रांसपोज, और x आ जाएगा -5/√2। तो यहाँ जो दो वैल्यूज़ आ गई वो क्या हो गई, x की -√2 और -5/√2। ठीक है। तो रूट में डरना नहीं है कि रूट का क्वेश्चन आ गया, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। ब्रेकेट आप इसको रफ में करो चाहे फेयर में करो, कोई आपके मार्क्स नहीं कट करेगा। नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में आपके पास फ्रैक्शन आ गया 1/8 है, तो सबसे पहले हम इसमें एलसीएम लेंगे। 2x² -x + 1/8 विच इज़ इक्वल टू 0। एलसीएम फ्रैक्शन में हटाना पड़ेगा, तो जब हम इसको हटाएंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर, 8। 8 into 2 16x², 8x 1 विच इज़ इक्वल टू 0। ये 8 0 के साथ ट्रांसपोज करेगा, तो हमारी सिंपल इक्वेशन क्या हो जाएगी, 16x² -8x + 1, 8 into 0 0। तो ये बन गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, 16x² -8x + 1 = 0। और a एंड c का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर, 16 इज़ a एंड c इज़ 1। और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके पास, 2 8 = 16, 4 1 = 4 4 = 16, 16 1 = 16। बट हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 8 दे। 8 कौन दे रहा है, सिर्फ ये पेयर दे रहा है। तो एक नंबर पे हम आएंगे 16x², दूसरा है 1। तो यहाँ पर माइनस चाहिए हमें, तो दोनों को हम नेगेटिव देंगे, माइनस माइनस प्लस, और -8 विल बी आंसर। तो ये आ जाएगा -4x एंड -4x। हमने प्लस क्यों नहीं दिया, बिकॉज हमें सेंटर साइन को देखना है, ये सेंटर साइन तो हमेशा देखना पड़ेगा आपको इक्वेशन में। तो फर्स्ट पेयर में से कॉमन आ जाएगा 4x, 4 4 = 16, ये 4 कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, तो यहाँ तो कुछ नहीं है, तो 1। नेगेटिव इज़ देयर, तो नेगेटिव तो लेना पड़ेगा, बट बाकी कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, तो 1 कॉमन आता है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगी। और जब नेगेटिव बाहर आ गया तो अंदर का साइन चेंज हो गया। ये हो गया 4x - 1 इन 1 ब्रैकेट, 4x - 1 इन द सेकेंड ब्रैकेट ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो आ जाएगी x इज़ इक्वल टू, देखो 4x - 1 = 0 है ना, तो x क्या आ जाएगा, -1 विल बी 1 और 4x इज़ 4, तो देयर विल बी सेम वैल्यूज़ 1/4 एंड 1। आप सोच रहे होंगे ये फटाफट से क्वेश्चन करा रही है इस एक्सरसाइज की, बट ये क्वेश्चंस आपने की है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग बोल रहे थे सेकंड चैप्टर में। तो जिन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है तो वो प्लीज़
पहले वो वाला चैप्टर के एक्सरसाइज चेक कर लें कि ये नेगेटिव हम बाहर लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज क्यों हो जाते हैं, कि वो अंदर के साइन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब नेगेटिव बाहर आएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फिफ्थ में आपके पास ए और सी क्या है, ए इज़ 100 और सी इज़ 1। 100 इंटू 1 100। 100 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, वैसे तो बहुत सारे होंगे, 10 इंटू 10, 50 इंटू 2, 25 इंटू 4, बट हमें ऐसा चाहिए जो 20 दे रहा हो हमें। सिर्फ 20 वाला कहाँ से देगा ये देखना पड़ेगा। 20 वाला जो देगा वो हमारे को यहाँ इजीली पता लग रहा है 10 इंटू 10 से देगा। तो हम ये दोनों लेंगे, 100x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लास्ट और फर्स्ट डिजिट सेम लिखनी है हमेशा। सेंटर वाली टर्म एक तो आ गई 10x, दूसरी भी आ गई 10x, बट साइन का ध्यान रखना पड़ेगा ना। अब तो यहाँ तो साइन नेगेटिव है, तो हम दोनों में क्या लगाएंगे, माइनस। माइनस माइनस प्लस, कॉमन आएगा 110 में से 10 कॉमन आ गया तो अंदर आ जाएगा 10, सॉरी x भी आएगा 10x, तो कॉमन आ गया 10x माइनस 1। यहाँ से नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर आएगा, बट बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 सेम कॉमन, 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो ये नेगेटिव टर्म पॉजिटिव बन जाएगी, ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव बन जाएगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी नंबर से नेगेटिव बाहर जाता है तो वो अंदर के साइन में चेंजेस आ जाते हैं। तो एक ब्रैकेट आ गया आपका 10x माइनस 1 और दूसरा भी आ गया 10x माइनस 1। बोथ आर सेम ना, तो 10x माइनस 1 में जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो ये आ जाएगा +1 और x क्या आ जाएगा 1/10। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/10 और दूसरा भी 1/10। मैंने यहाँ पर साइड में इसलिए निकाली क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है, ठीक है। आप यहाँ पर सेम दोनों अलग अलग भी कर सकते हो। तो बोथ फैक्टराइजेशन इज एंड द सॉल्यूशन इज x इज 1/10 एंड 1/10। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपको एनसीईआरटी में, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। ये आपको अपने बुक में एग्जाम्पल 1 में जाना पड़ेगा जो एक्सरसाइज 4.1 में है। क्वेश्चन है क्या आपके पास, क्वेश्चन है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास टोटल है, देखो ये 2 पर्सन है कोई 1 एंड 2, इनके पास टोटल 45 मार्बल्स है। अब यहाँ पर हमने ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक से सॉल्व करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलती हूँ कि जॉन के पास x मार्बल है तो आपके पास जीवंती के पास कितने बचेंगे, सेकंड पर्सन के पास ये x क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करके 45 के पास आ जाएगा। तो 45 माइनस x, तो वही हमने यहाँ लिखना है। लेट नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल x and number of जीवंती मार्बल्स 45 माइनस x। क्यों आया वो मैंने आपको यहाँ रफ पे बता दिया है। अब ये बोल रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स। दोनों ने 5 मिस कर दिया। तो अब जॉन्स मार्बल कितने हो जाएंगे, जॉन के पास कितने मार्बल होंगे, 5 कम करने हैं हमें। और जीवंती के पास कितने मार्बल हो जाएंगे, 45 माइनस x, तो उसके पास पहले से थे, एक और 5 माइनस करने हैं, तो प्लस माइनस माइनस 40 माइनस x। तो ये होगी दोनों के मार्बल्स की बात जो हमने यहाँ तक कर दी ईच तक। अब क्या बोल रहे हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब इन दोनों के प्रोडक्ट निकाल के हमें कितना मिल रहा है 124। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 जॉन के और जीवंती के हैं 40 माइनस x, और वो कितना दे रहे हैं 124। मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट खोलना पड़ेगा आपको। तो ये क्या आ जाएगा आपका x इंटू 40 40x, x इंटू माइनस x माइनस x स्क्वेयर,
5 इंटू 40 200 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स 5x। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 200 45 प्लस 5 45x विच इज़ इक्वल टू 124। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम ये वाली साइड ट्रांसपोज करेंगे राइट में। तो हमें ये पॉजिटिव बनाने के लिए राइट में शिफ्ट करना पड़ा, तो ये बन जाएगा 124 के पास आके पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव का है तो प्लस का 200, ये प्लस का है तो माइनस का 45। अब इसको क्वाड्रेटिक की तरह अरेंज करते हैं। पहले होता है एक्स स्क्वायर, फिर होता है एक्स की टर्म, और फिर होती है पॉजिटिव तो प्लस कांस्टेंट 200 प्लस 124, ये हो जाएगा 324। अब फाइंड करते हैं इसके सॉल्यूशन। क्वेश्चन था आपका सी, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1 में। अब इसके जो फैक्टर फाइंड करने हैं वो हमें 324 के अकॉर्डिंग चाहिए। ठीक है, तो अब हमें 324 के फैक्टर ढूंढने हैं। हमें 324 में हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो हमारे 45 से डिवाइड हो जाए। तो देखते हैं ऐसे कौन से नंबर हैं आपके। ये आ जाएंगे आपके सी। अगर हम इसे 12 से डिवाइड करते हैं, ट्वेंटी 7 इंटू 12 चेक करते हैं। ठीक है, बट क्या ये 45 दे रहे हैं हमें? नहीं देंगे। 39 दे रहे हैं, तो ये तो हमें नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फैक्टर ढूंढ लेते हैं। नाइन इंटू 36 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 324 आ रहा है। बट अब हमें फिर से देखना है कि ये 45 देंगे, तो 9 प्लस 36 दे रहा है आपका। यस, ये फैक्टर हमें क्या दे रहा है? हमारा आंसर दे रहा है। तो हम कौन सा पिक करेंगे यहाँ से? 9 एंड 36। तो फर्स्ट फैक्टर इज सेम प्लस 324 विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक फैक्टर आ गया आपका 36 और दूसरा आ गया 9, और दोनों को हमें प्लस करना है, पर सेंटर साइन क्या है हमारा? नेगेटिव का। तो दोनों में क्या लगेंगे? नेगेटिव साइन लगेंगे। माइनस माइनस प्लस होगा ना, x कॉमन आ गया, x माइनस 36 माइनस 9, तो आपका ये आ जाएगा x माइनस, ये क्या आ जाएगा? 36। तो दो फैक्टर हमें यहाँ मिल गए, एक मिल गया x माइनस 36 और दूसरा x माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 9 एंड 36। अब हमें पिक कौन सी करनी है? आप कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी आपकी? जॉन के मार्बल। तो जॉन के मार्बल क्या है? x है। तो या अगर जॉन ने 9 मार्बल्स है उसके पास, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस एक्स थे ना उसके पास, तो 45 माइनस 9 विच इज़ 36। बट अगर ये यहाँ पर 36 की वैल्यू डालेंगे हम, तो दूसरी जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 9। ठीक है, तो सिमिलरली बोथ आंसर्स आर राइट। नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पे। A cottage industry produced a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750. तो यहाँ पर सबसे पहले हमें number of toys assume करने पड़ेंगे। तो let number of toys produced
विच इज़ इक्वल टू एक्स। ये तो होगी बात प्रोड्यूस की। अब हमने कॉस्ट की बात करनी है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। नंबर ऑफ टॉयज कितने, एक्स। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो गई, ईच टॉय 55 से कितना माइनस करना है, एक्स माइनस करने हैं। 55 माइनस एक्स, नंबर ऑफ टॉयज़ को माइनस करना था, वो हमने कर दिया। दो इक्वेशन बन गई। तो अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 750। तो दोनों का टोटल कॉस्ट क्या निकलेगी, नंबर ऑफ टॉय से कॉस्ट मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स इंटू 55 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 750। तो x इंटू 55 एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि x को नेगेटिव, एक्स स्क्वायर को नेगेटिव में नहीं रखना है, तो एक्स स्क्वायर को हम पॉजिटिव बनाने के लिए इसको ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस 55x, और ये तो अपनी जगह रहा आपका राइट साइड, तो ये आ जाएगा दिस वन। तो ये तो बन गई आपकी इक्वेशन। अब फैक्टर किसके फाइंड करेंगे हम, यहाँ तो 1 ही है, तो 750 के फैक्टर फाइंड करने हैं। ऐसा नंबर ढूंढना है हमें जो हमें प्लस माइनस करने पर 55 दे दे आपको। तो यहाँ पर देखो 75 है, देगा आपको, यस, बट इनको प्लस माइनस करने पर तो ये तो 55 नहीं देगा। दूसरा फैक्टर आ जाएगा इसमें ही 25 इंटू 30, 25 एंड 30 आता है आपका 750, बट प्लस माइनस, यस, ये दोनों प्लस करने पर हमें 55 देंगे। तो यहाँ से हमारे फैक्टर मिल गए। पहला इज एक्स स्क्वायर रहेगा 750, यहाँ पर एक है 25, दूसरा है 30, हमें दोनों को लाना है 55, तो प्लस करेंगे और नेगेटिव साइन, तो दोनों में क्या लगेगा आपका, नेगेटिव साइन लगेगा। माइनस माइनस प्लस और साइन ऑफ बिगर टर्म, कॉमन आएगा एक्स माइनस 25 माइनस 30 कॉमन आ जाएगा। तो जब माइनस 30 आ गया तो प्लस एक्स, पॉजिटिव का नेगेटिव। अभी हमने 75 के फैक्टर निकाले, तो 30 कॉमन लोगे तो अंदर क्या रहेगा, 25। एक फैक्टर आ गया x माइनस 25, दूसरा आ गया x माइनस 30 विच इज़ इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा आपका एक पॉजिटिव 25, एक 30। तो ये आ गई आपकी वैल्यूज़। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ टॉयज़ इज़ इक्वल टू या तो 25 होगा या 30 होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टॉयज़ ही हमें फाइंड करने थे क्वेश्चन में। सी देखो, ऊपर आ जाओ, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो आगे हमारे 25 एंड 30 दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट चलते अपनी वर्ड प्रॉब्लम 3 पे। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। दो नंबर लेना ना, एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, और इन दोनों का प्लस कितना है, 27। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है, लेट वन नंबर, एक नंबर को ले लिया x। अगर मैंने इस वन नंबर को x ले लिया तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, तो सेकंड नंबर के लिए ये x ट्रांसपोज करके कहाँ जाएगा, 27 के पास। तो सेकंड नंबर जो हो जाएगा, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। दो नंबर मिल गया आपको। अब आगे क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट निकालो जी इसका। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर x इंटू 27 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 182। तो ये आ जाएगा x इंटू 27x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 182। ट्रांसपोज इसी को ही करना पड़ेगा नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 27x विच इज़ इक्वल टू 182, सॉरी प्लस, हमने इसको तो ट्रांसपोज किया ही नहीं, ये तो आपका अपने ही प्लेस में रहा। तो ये आ गया 182। अब हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। तो 182 के फैक्टर बनाने के लिए आपको फैक्टर चेक करने पड़ेंगे कि कौन कौन से बनेंगे। तो यहाँ पर या तो ये बन जाएगा 2 से जा सकता है, तो 2 इंटू
91 बन सकता है। और आपका यहाँ से आगे चल के देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका, पर ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि हमें तो 27 चाहिए ना, ये तो बड़ा नंबर आ जाएगा। तो हम पिक करेंगे यहाँ पर 13 इंटू 14, हमारे पास जो एक फैक्टर है, चेक भी कर लो जाए, अगर हम 1 उसको फाइंड करें, 2 9 ज़ा 18, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो देखो ये दो नंबर है ना, या तो 2 के साथ बनेगा या 7 के साथ, तो 7 के साथ भी छोटा ही आना था। 7 2 ज़ा 14, 14 इंटू 13 एक ऐसा फैक्टर मिल गया हमें बड़ा, जिसे हमें 27 मिल जाएगा प्लस करने पे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी फाइंड कर सकते हो आप। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 182 विच इज़ इक्वल टू 0। हमें दोनों को प्लस करके 27 मिल रहा है ना, तो यहाँ तो नेगेटिव है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस 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 प्लस। तो फैक्टर हो गया, x कॉमन आ गया, x माइनस 14, और दूसरा जब माइनस कॉमन आ जाएगा तो 13 कॉमन आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने अभी फैक्टर निकाले ना 182 के। तो ये आ जाएगा x माइनस 14। वन फैक्टर इज़ 1 x माइनस 14 और दूसरा x माइनस 13। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ मिल गई हमें x की, एक 13 और एक आपकी 14। क्वेश्चन क्या था हमारा कि हमें दो नंबर निकालने, हमने निकाल दिए। तो रिक्वायर्ड नंबर या तो 13 होगा या 14 हो सकता है, दोनों होंगे। अगर एक 13 है तो दूसरा 14 है, अगर फर्स्ट 14 है तो सेकंड 13 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, एक के बाद एक कॉन्टीन्यूटी में आते हैं। तो अगर एक x है तो दूसरा x+1, x+2 एंड सो ऑन x+3, बट हमें सिर्फ दो ही लेने हैं, तो ये दो ही पिक करेंगे हम। तो यहाँ पर आएगा लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू xn x+1। अब बोल रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स, दोनों का प्लस करना है बट इनका स्क्वायर भी करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर किसके इक्वल है, 365 के इक्वल है। स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर तो पहले ही रहा, यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज़ इक्वल टू 365। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 1 कांस्टेंट है ना आपका, 2x आ गया इधर ही, प्लस 1 ये शिफ्ट होके यहाँ ले आएंगे, माइनस 365। तो ये आ गया आपका, देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस माइनस तो 364। बट अगर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस में बताया कि जब हम क्वेश्चंस में ना कॉमन ले लेते हैं ना, हमारा क्वेश्चन इजी बन जाता है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 और इसमें भी इवन नंबर 4 है, तो सब में से हम कॉमन क्या ले लेंगे, 2। अपने क्वेश्चन को थोड़ा और छोटा करेंगे ताकि हमें फैक्टर्स फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो एक्स स्क्वायर 2 कॉमन आया, x 2 कॉमन आएगा तो 364 को 2 से डिवाइड कर लो, जो भी नंबर आता है वो यहाँ आ जाएगा, 182 आएगा। ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ ऑपोजिट साइड आके डिवाइड में जाएगा, ट्रांसपोज बोलते हैं जिसको हम, 0 डिवाइड बाई 2 तो वो 0 ही रहने वाला है। अब हम फाइंड करेंगे इसके फैक्टर। ठीक है, और अगर मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेट करूं तो अभी हमने 182 के कुछ फैक्टर फाइंड किए थे, और वो फैक्टर क्या थे आपके, 13 एंड 14 किए थे क्या, सी 182 के फैक्टर कर रहे थे ना हम यहाँ पे फाइंड, वैसे हम यहाँ पे भी करेंगे। बट यहाँ पर क्या है, हमें सेंटर टर्म क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 182 के फैक्टर क्या होते हैं, 13 एंड 14, और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, हमें 1 ही चाहिए सेंटर टर्म यहाँ पर। तो एक फैक्टर लेना है हमने
13 और 14, बड़ी टर्म पॉजिटिव है ना, तो बड़ी के साथ 14 के साथ हमने प्लस लगा दिया और उसके साथ माइनस। x आएगा कॉमन, x प्लस 14 इज़ देयर, माइनस 13 तो कॉमन आएगा ही ना, क्योंकि वो तो हमने अभी फाइंड ही किया, इसके फैक्टर है, तो अंदर आ जाएगा x प्लस 14। सिंपल सी बात है, 182 में से ये वाला फैक्टर बाहर ले गए तो अंदर ये वाला ही बचेगा ना, सेकंड ऑप्शन, तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। दो पेयर बन गए, x प्लस 14 और x माइनस 13। देयर विल बी अ टू वैल्यूज़, वन इज़ नेगेटिव माइनस 14 और दूसरा आ गया प्लस 13। तो यहाँ तो मिल गए दो नंबर, तो नेगेटिव तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ आएगा x माइनस 14 इट्स रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट किया हमने, हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं माइनस को। यहाँ पर अगर क्वेश्चन पढ़ो तो क्या बोला था उसने, पॉजिटिव इंटीजर ही चाहिए हमें, नेगेटिव लेना ही नहीं है हमने, तो ये हो गया रिजेक्ट। तो दूसरा कौन सा बचेगा आपके पास, ये वाला, x इज इक्वल टू 13। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएंगे, एक था 13, दूसरा था x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 इज 14। ठीक है, नेगेटिव वाला तो हम रिजेक्ट कर चुके हैं। दिस इज अबाउट फोर्थ क्वेश्चन। नाउ वी मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। वेट फॉर 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। भाई सबसे पहले तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाना पड़ेगा। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, इस 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो बेस को अज्यूम करेंगे कुछ ना कुछ x, लेट बेस इक्वल टू x, एल्टीट्यूड जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो एल्टीट्यूड इज इक्वल टू कितना कम करना है, 7 कम करना है बेस में से, तो x माइनस 7। हाइपोटेनस ये तो दिया ही हुआ है हमें 13 सेंटीमीटर। अब फाइंड करनी है हमने साइड्स, तो सिंपल सी बात है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, बाय पाइथागोरस। तो यहाँ आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है 13, परपेंडिकुलर है x माइनस 7 और बेस है x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a माइनस बी की, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और साथ में एक एक्स स्क्वायर तो बचा ही है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 169, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49, 2 7 ज़ा 14। तो इसको जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस 169 में से 49 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 120 माइनस 120। बट देखो यहाँ पर भी सारे नंबर्स में इवन नंबर है हमारे पास, 2 14 20, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन आ जाएगा। छोटी जितनी कर सको इक्वेशन छोटी कर लो ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, तो 60 बचेगा। ये 2 ऑपोजिट साइड में डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 0/2 विच इज़ 0। तो हमें ये इक्वेशन मिल गई है। इसके फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें a एंड c का प्रोडक्ट चाहिए जो है 60। तो 60 के फैक्टर क्या मिलेंगे, हमें 7 चाहिए, वैसे तो 10 इंटू 6 भी मिल जाएगा 60, 20 इंटू 3 भी मिल जाएगा, और कोई ऐसा फैक्टर जिससे हमें 60 मिल जाए, 12 इंटू 5 से भी मिल जाएगा, तो 10 से तो 60 बन जाएगा बट 7 नहीं आएगा।
इससे इधर से आ जाएगा 7, तो 12 माइनस 5 इज़ 7। तो हम पिक कर रहे हैं ये वाला फैक्टर 12 एंड 15 का, सॉरी 5 का, बट दोनों में से माइनस ही करना है, बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव और छोटी के साथ प्लस। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब इसमें से कॉमन लेंगे हम। कॉमन क्या लोगे आप यहाँ से, x इज़ कॉमन तो x माइनस 12 इज़ देयर, प्लस 5 इज़ कॉमन तो x माइनस 12 इज़ देयर। तो एक फैक्टर बन गया x प्लस 5, दूसरा x माइनस 12। तो फैक्टर क्या हो गए हमारी, x की वैल्यू प्लस का 5 ट्रांसपोज हो जाएगा तो माइनस देगा, माइनस 12 है तो वो प्लस 12 दे देगा। तो एक आ गया नेगेटिव। तो आपको भी पता है, कभी आपको क्लास में, छोटी क्लास में ये बोला है कि x इज़ लेंथ ऑफ साइड इज़ माइनस 12 और ड्रॉ करो ऐसी ट्राइंगल, नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 5 इज़ रिजेक्टेड। क्यों, साइड नेगेटिव नहीं होती। ट्राइंगल की साइड नेगेटिव नहीं होगी। तो x क्या आ जाएगा 12। तो बेस आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर और हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, लेंथ एल्टीट्यूड कितना था आपका, एल्टीट्यूड को हमने क्या एज्यूम किया था ऊपर, x माइनस 7, 12 माइनस 7 दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। ये लिखना पड़ता है वर्ड प्रॉब्लम में कि आपने x को क्या अज्यूम किया है, नीचे उसकी वैल्यूज़ को प्लेस करो। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, तो सबसे पहले तो पता ही लग गया कि अज्यूम क्या करना पड़ेगा। तो लेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। अब बात आती है नेक्स्ट, हमें क्या दिया है उसने, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल कॉस्ट भी दी है ₹90। अब आ जाता है यहाँ पर कि हमें टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं हमारे पास। टोटल कॉस्ट है, एक चीज़ की कॉस्ट है। अगर आपको बोला जाए कि 50 चॉकलेट की हमने कॉस्ट निकाल दी और एक चॉकलेट 5 रुपये की है, तो आपको बताने कितने नंबर ऑफ़ चॉकलेट थी, तो आप क्या करते हो, नंबर ऑफ़ थिंग्स के लिए डिवाइड करते हो ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि हमें टोटल नंबर ऑफ़ आर्टिकल बताने हैं, नंबर ऑफ़ थिंग्स निकालने के लिए डिवाइड करना है किसको, हमारी कॉस्ट को सिंगल आर्टिकल की कॉस्ट से, दैट इज़ 90/x। तो ये हो गए 90/x ओवर आर्टिकल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब स्टेटमेंट पर चलते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व एन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है x, वॉज 3 मोर, 3 ऐड करने अभी ज़्यादा है, देन ट्वाइस डबल भी करना है, किसका करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हो रहे थे आपके 90/x। देखो दोनों इक्वेशन हमने यहीं से बना दी। तो यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3 प्लस 99 इंटू 2 180 और 10, ये आ गया x। अब इसमें एलसीएम लेंगे आप 1 के साथ, तो ये आ जाएगा x इंटू 3x प्लस 180 और ये x ट्रांसपोज हो जाएगा, x के पास आएगा तो x स्क्वायर बना देगा और x स्क्वायर बना देगा। तो इसमें हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये सभी दोनों वैल्यूज़ को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो -3x माइनस 180, तो ये 180 के फैक्टर अभी हम निकालने हैं। 180 के फैक्टर अगर बात करें तो 90 इंटू 2 भी हो गए, ठीक है, फिर आ जाएगा 60 भी होगा, 60 इंटू 3 भी होगा। बट ये नंबर्स जो है वो हमारे नहीं यूज़ होंगे, हमें 3 चाहिए, छोटे से छोटा नंबर चाहिए आपको।
तो यहाँ पर जो है 12 इंटू 15, 12/15 है आपके पास। तो अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा 180, और 15 से 12 को माइनस करोगे मिलेगा 3। चेक करते हैं x², साइन इज नेगेटिव तो बड़ी टर्म नेगेटिव की आ जाएगी और छोटी टर्म प्लस की आ जाएगी। दोनों में से x कॉमन लोगे फर्स्ट पेयर में से तो ये आ जाएगा x माइनस 15। 12 कॉमन आएगा यहाँ से तो 12 जब कॉमन आएगा तो 15 ही फैक्टर बचेगा 180 का, तो x माइनस 15। तो दो वैल्यूज़ मिल गई हमें यहाँ से, एक x माइनस 15 और दूसरा x प्लस 12। तो देयर विल बी अ 2 सॉल्यूशन ऑफ दिस x। वन एक आ जाएगा -15, जब ट्रांसपोज हो जाएगा तो बन जाएगा +15, और +12 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -12 में। तो -12 तो निगलेक्ट हो गया। क्यों निगलेक्ट होगा, क्या रीज़न दोगे आप, क्यों निगलेक्ट करेंगे? क्योंकि हमने जो x को माना था वो माना था कॉस्ट। कॉस्ट कभी नेगेटिव नहीं होती, कॉस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये होगी रिजेक्ट। हमें क्या मिल गया, x इज 15। तो आपको क्या मिल गया, कॉस्ट हमने अज्यूम क्या किया था, सी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या आ गया, ₹15। अब आ गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितने थे, 90/x। तो वो आ जाएगा 90/15, एंड 15 के टेबल में 90 का आता है 6 पे। तो दिस इज़ अबाउट योर एक्सरसाइज नेक्स्ट, जिसमें थी आपकी वर्ड प्रॉब्लम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन एंड द सिंपल वर्ड प्रॉब्लम, सिंपल इक्वेशन जिसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी थी। तो अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो, प्लीज़ कमेंट एंड लाइक एंड शेयर।